टॉपिक में पहला जो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, यदि बहुपद है तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो शून्य का तात्पर्य क्या होता है, वही आपको पहले बताया गया है कि यदि किसी बहुपद में चरपद के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या को रखने पर उस चरपद का मान शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह संख्या क्या कहलाती है, उसका शून्य कहलाती है। तो इसका ये एक शून्य है, तो इस यानी जैसे अपन इसका इसमें मान रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो वो इससे किसका मान आ जाएगा, हमारे पास k का मान आ जाएगा। अर्थात क्या हमारे पास जैसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या है, बहुपद है। अर्थात जो बहुपद है f(x) बराबर ले लिया, f(x) बराबर क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य, एक शून्य क्या है 3, एक शून्य क्या है 3 है। इसलिए जैसे इस चरपद के स्थान पर अपन 3 का मान रखेंगे तो इस चरपद का जो बहुपद है उसका मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आएगा, तभी वो उसका शून्य कहलाता है। तो शून्य की परिभाषा अपना अच्छे लोगों कई बार बोली है, शून्य क्या कहेंगे, किसी बहुपद में चरपद के स्थान पर किसी भी वास्तविक संख्या को रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो वह मान अथवा वह वास्तविक संख्या उस बहुपद का कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो यहाँ इसका शून्य भी 3 दे रखे हैं कि जैसे अपन 3x के स्थान पर या चर के स्थान पर मान रखेंगे तो जो ये बहुपद है उसका मान क्या आएगा, 0। अब यहाँ इसके स्थान पर बहुपद का मतलब क्या है, ये है। अब उसके स्थान पर क्या रख दो, आप 3 रख दो, तो यानी 2 गुना कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस और x आ गया तो उसके स्थान पर 3 प्लस k बराबर 0। अब इसका मान प्राप्त करो, 2 गुना 3 की पावर 2 का मान 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। अब ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। अब 18 3 कितने हो गए, 21 प्लस k बराबर 0। अब k बराबर 21 को आगे ले जाओ माइनस 21 हो जाएंगे। तो यहाँ जो k है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, -21 होना चाहिए। जो अर्थात जो k है उसका मान -21 होगा। अब दूसरा देखा है अल्फा में बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस p इंटू x प्लस 1 माइनस c के शून्य हैं। शून्य इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस 1 इंटू यानी बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो c का मान क्या है, तो जो c है उसका मान आपको प्राप्त करना है। अर्थात जो आपके पास ये एक बहुपद है, जो बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद का अर्थात f(x) बराबर क्या दे रखा है आपको, यानी x स्क्वायर माइनस p इंटू x प्लस 1 माइनस c। अब इसमें यहाँ से x स्क्वायर यहाँ इसको खोल दो तो क्या जाएगा, माइनस p, यदि p को x से गुणा तो माइनस px आ जाएगा। अब माइनस p को 1 से गुणा तो माइनस p आ जाएगा और बाद में माइनस c है। अतः यहाँ से इस कोष्ठक को खोल दिया अपन, तो कोष्ठक को खोलने का मतलब क्या हुआ कि माइनस p से इन दोनों को गुणा करेंगे। तो पहले x को माइनस p से गुणा तो माइनस px हो गया, फिर माइनस p को 1 से गुणा तो माइनस p आ गया। अब इसके बाद में जो इसमें a बराबर कितना है, तो a का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का, और x स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं है तो कितनी होगी, वो ये होगी। बाद में b बराबर, b का मतलब क्या है, x का गुणांक, वो कितनी है, माइनस p है। अब c बराबर जो अचर संख्या बच गई तो c बराबर क्या जाएगा, माइनस p और माइनस c हो, माइनस यानी क्या हो जाएगा, p और माइनस c हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ हमें क्या लिखा है, यानी अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मान है 0 है तो c का मान आपको याद करना है। यहाँ जो c दिख रही है आपको कि उस c का मान कितना होगा, यानी c है वो कितना, इसका मान कितना हो जाएगा। तो अब अल्फा और बीटा बहुपद इसके क्या है, शून्य के, तो वही आप शून्य का योग करोगे और शून्य का गुणनफल करोगे। तो योग का मतलब है यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, शून्य का योग बराबर, तो पूरा लिखो तो पूरा लिख लो, ऐसे नहीं क्या है, शून्य का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा, उसका सूत्र क्या होता है, -b/a। और -b/a का मतलब क्या होता है कि यानी जो भी बहुपद आपको दिया जा रहा है उसका माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब ये x का गुणांक है वो कितना है, वो देखो कितना है वो, यानी x का यानी गुणांक तो 1 है और
नहीं x स्क्वायर गुणा तो 1 है और x का गुणांक है माइनस p। तो अब यहाँ क्या लिखोगे माइनस इंटू माइनस p बटा 1। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और p में 1 का भाग होगा तो p। अतः अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है p है। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो अर्थात ही क्या कहेंगे इसको शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और शून्य का गुणनफल का सूत्र क्या होता है c बटा a अर्थात ही अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। आप वही यहाँ c देखो कितने है तो c का मान क्या है माइनस p माइनस c है बटा a का मान 1। अब आप क्या हो जाएगा वही अगर माइनस को कॉमन मान लो तो कॉमन ले लो माइनस p प्लस a। ये इसका मान आ गया इसका आ गया हमारे पास ही अल्फा इनटू बीटा अर्थात शून्यकों का गुणनफल। अब जो आपको दिया गया है ये समझ दिया है इस समझ से आपको किसका मान निकालना है c का मान निकालना तो वो समझ यहाँ लाओ। अब वो क्या है अल्फा प्लस 1 इनटू बीटा प्लस 1 बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ इसको क्या कर लो गुणा कर लो तो गुणा करोगे पहले अल्फा को बीटा से गुणा किया तो क्या जाएगा अल्फा इनटू बीटा। अब बाद में अल्फा को 1 से गुणा किया तो अल्फा फिर 1 को बीटा से गुणा किया तो बीटा फिर 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बराबर 0। अब इसको आप समीकरण नंबर 1 लगा दो इसको नंबर 2 लगा दो और इसको नंबर 3 लगा दो। अब 3 में समीकरण 1 और 2 का मान रख दो। मान रखने का मतलब अल्फा इनटू बीटा का मान तो क्या है आपके पास माइनस p या तो ये जो है तो माइनस p माइनस c या माइनस का पोस्टर लगा दो तो यानी यहाँ अल्फा इनटू बीटा का मान क्या है माइनस p माइनस c। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो वो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपके पास p आया तो वो p लिख दो क्या लिख दो यहाँ p लिख दोगे प्लस 1 बराबर 0। अब ये देखो ये p प्लस की है और ये p माइनस की है तो क्या है आपके पास यानी घट जाएगा ये। अब उसके बाद में क्या बचा आपके पास माइनस c प्लस 1 बराबर 0। अब 1 को आगे ले जाओ तो माइनस c बराबर माइनस 1। अब ये माइनस आगे जाके कर देगा प्लस कर देगा अर्थात जो इस समझ के अनुसार c का मान है वो 1 होगा। वही आपको पूछा है कि c का मान कितना होगा तो c का मान कितना होगा यानी 1 होगा। तो इस प्रकार से अपन दोनों प्रश्नों का हल करेंगे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है विभाजन एल्गोरिथम या इसका दूसरा नाम अपन कहते हैं कलन विधि। तो कई बार तो क्या कहेगा इसको क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कई बार ये कहेगा कि कलन विधि का प्रयोग करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए और उनकी भागफल की सत्यता की जांच कीजिए कि जो भाग आपने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो क्या बताया मैंने इन्हीं एल्गोरिथम में विभाजन एल्गोरिथम या दूसरा इसका क्या नाम होगा कलन विधि। तो दोनों में से कौन सा भी यहाँ नाम दे दिया जाएगा और उसमें क्या कहेगा का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करके इसकी सत्यता की जांच की। इसकी किसकी भाग की सत्यता की कि आपने जो भाग किया वो सही है या नहीं है। अब यही विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि क्या होती है तो उसको आपको पहले समझना है। तो अपन छोटी क्लासों में ये पढ़ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये छोटी अपन करके आ रहे हैं जैसे उसमें क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये जो है वो क्या कहलाती है एल्गोरिथम या कलन विधि कहलाती है। अर्थात इसे कोई भी भाग पर करते हैं उसकी सत्यता की जांच करते हैं। वो कैसे इस प्रकार से आपने ये 215 है उसमें 5 का भाग दिया 5 का भाग दे रहे हैं तो 215 5 का भाग 20 से 5 यानी पहले 5 के 20 कितना आ गया 4 बार अपन घटाया कितना बच गया जैसे अपन यहाँ 218 कर देते हैं अब बच गया 1 अवताल 8 आप 5 3 15 3 बार गया भाग बच गया कितना शेषफल 3। अब यहाँ जो कलन विधि है या जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें जो भाज्य क्या है भाजक किसको कहेंगे भागफल क्या है शेषफल क्या है। तो वो ये जो संख्या जिसमें आप भाग दे रहे हो तो कहलाता है भाज्य। वो तो क्या कहलाएगा भाज्य। जिसका भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक और जो उत्तर प्राप्त होते हैं वो कहलाता है भागफल। क्या कहलाएगा भागफल। और जो यहाँ लास्ट बचता है वो क्या कहलाता है शेषफल। और ये शेषफल हमेशा इस भाजक से छोटा होता है।
ये शर्त है इसमें कि जब भी अपन भाग करें तो भाग दे रहे तो जो यहाँ है संख्या उससे ये शेषफल कम ही आना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं आना चाहिए, उससे कम ही आना चाहिए। अब इसी प्रक्रिया को अपन है कि अपन ने भाग सही किया है नहीं किया वो इससे जांच की जाती है। अब उससे जांच कैसे करते हैं अंग्रेजी में अपन देखें तो भाज्य आपके बराबर कितना है 218 है, भाज्य कितना है आपके पास 5 है, भाग में कितना आया 43 आया, शेष पर कितना प्राप्त हुआ 3 आया। अब इसका मान भी 218 यहाँ से, अगर 218 आ गया तो आपने भाग सही किया है, अगर 218 नहीं है तो भाग सही नहीं किया है। तो वैसे आप जैसे करोगे आप 5 को 3 से गुणा 5 3 15, 5 को 4 से गुणा किया यानी 4 5 20 रहेगी 21 प्लस का 3, आप 200 बराबर 3 जोड़ो कितना आ गया 218, यहाँ कितना था 218, यहाँ कितना हो गया 218। तो ये बात तो होगी हमारे अंकगणित की, कैसे अपन बीजगणित में अपन बात करेंगे और बात करके इसी कलन विधि के द्वारा उसकी सत्यता की जांच करेंगे कि अपन ने भाग जो किया है वो सही है या गलत है। अब देखिए अपन किस प्रकार से उसकी करते हैं। तो पहला जो आपको भाग पर तो क्या दे रखे हैं, भाजन क्या दिया गया है, तो जी भाज्य तो क्या दिया है यानी भाज्य भागफल क्या है। तो पहले इसमें वही ये तो आपके पास क्या है भाज्य है और ये क्या है भाजक है। अब पहले आप वही कह लो भाज्य लो, तो भाज्य में क्या है 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब जो भाजक वो क्या है, अब यहाँ देखो ये कई बार क्रम उपचुक होते हैं, यहाँ जो क्रम आपको दिया जा रहा है वो घटती हुई घातों के रूप में, पहले आप देखो x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, x की घात 0 इस रूप में। अब यहाँ जो भाजक आपको दिया जा रहा है उस भाजक में आपको क्या दिया जा रहा है, पहले x की घात 0, फिर x की घात 1, फिर x की घात 2, अतः यहाँ क्रम उल्टा दे रखे हैं। तो उस क्रम को आप जैसे भाज्य में है वैसे यहाँ भाजक में करोगे, जैसे किस में करोगे भाजक में, तो आप भाजक में उसमें करोगे तो सबसे पहले जो बड़ी घात वो लोगे, तो वो बड़ी घात कितनी है 2 है, अब वो किसका है प्लस का है तो प्लस का है, फिर उसकी 2 घात 1 लो और फिर क्या करोगे 0 घात लोगे। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि भाज्य और भाजक दोनों को एक ही क्रम में घातों में रखो, या तो घटती हुई घातों में रखो या बढ़ती हुई घातों में रखो। तो अपन क्या कर लिया, दोनों को घटती हुई घातों में लिख लिया है। अब उसके बाद में इसमें भाग देंगे, तो आप वो भाग देंगे तो भाग देने की प्रक्रिया 9th क्लास में पेपर पढ़ी थी, और फिर से और देखोगे भाग देने की प्रक्रिया में होता है कि यहाँ का एक पद लो और यहाँ का एक पद लो, उसमें भाग दो, अतः भाजक के एक पद का भाज्य के एक पद में भाग दो, वो जितना आता है उससे से भाज्य को गुणा करो और वो यहाँ लिखो। तो पहले आप 3x की पावर 3 में किसका भाग दोगे, x की पावर 2 का दोगे। अब भाग में क्या होती है, घातें घटती हैं, तो यहाँ तो जो संख्या होती है तो उसको तो भाग गुना में चला जाएगा, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, 3 भी 1 का भाग दिया 3 बार जाएगा, यहाँ की घात कितनी है 3 है, यहाँ की घात कितनी है 2 है, तो भाग में घात घट जाएगी, तो 3 में 2 घटा दो कितनी घात बचेगी 1 बचेगी, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ वो पहला भाग पहले आपके पास आ जाएगा। अब इस 3 को जो भी आपको भाजक दे रखा है उससे गुणा करो, तो भाजक आपके पास क्या है, ये भाजक है, उसको किससे गुणा करना है आपको 3x से गुणा करना है, तो पहले इसको इससे गुणा करो फिर इसको इससे गुणा करो फिर इसको इससे गुणा, और वो यहाँ नीचे लिख दो। तो पहले यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो 3 को 1 से गुणा किया जाएगा 3 आ जाएगा, x को x की घात 1 है यहाँ x की घात 2 है, दोनों गुणा करोगे, गुणा में घात क्या होती है जुड़ती है, तो यहाँ भाग में घात घटेंगी गुणा में घात जुड़ती है, तो जैसे गुणा करोगे यहाँ 2 है यहाँ 1 है, कितनी जाएगी x की घात 3 हो जाएगी। फिर पहले वही 3 को 2 से गुणा करो कितना आ जाएगा 6 आ गया, फिर x की घात 1 है यहाँ भी x की घात 1 है, दोनों घातों को जोड़ो तो जोड़ो 1 कितनी होगी x की घात 2 हो गई, फिर इस 3x को 1 से गुणा करो तो 3 को 1 से गुणा करो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x यहाँ है x यहाँ है नहीं तो x का x आ जाएगा। अब के बाद में क्या करना होता है, भागफल हमेशा व्यंजन की क्रिया होती है, अर्थात घटाने की क्रिया के द्वारा वो किया जाता है, और बीजगणित में जब भी अपन घटाते हैं तो नीचे की अर्थात जिनको घटाते हैं उनके चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का होगा, यहाँ भी प्लस है वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी प्लस वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, अर्थात चिन्ह है वो बदलेंगे। अब अपन घटाएंगे
3x की पावर 3 में से 3x की पावर 3 माइनस से घटाएंगे तो ये समान पद है, समान पद में समान पद घटाओगे शून्य बचेगा। अब उसके बाद में ये माइनस के कितने हैं 6x स्क्वायर है, ये प्लस का 1x स्क्वायर है, तो 6 में से 1 प्लस वाला कम कर दो और माइनस के कितने बच गए 5x स्क्वायर बच गए। अब उसके बाद में यहाँ ये माइनस के 3x है और ये प्लस के 2x है, तो माइनस 3 में से 2 तो कम कर दो, कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा, फिर आगे वाला प्लस का 5 है वो लिख दो। अब उसके बाद में वही ऊपर क्या करो इसका इसमें भाग दो, अर्थात माइनस 5x स्क्वायर में किसका भाग दोगे x स्क्वायर का भाग दोगे, तो x स्क्वायर में x स्क्वायर अर्थात की पावर 0 बचेगी और 0 का मान 1 होगा, 1 को -5 से गुणा करो -5 आएगा, तो अब यहाँ क्या कर दोगे -5। अब -5 से इसको गुणा करो, वो गुणा करके यहाँ लिखो, तो पहले -5 को इससे गुणा किया तो क्या आएगा -5x स्क्वायर, फिर -5 को प्लस के 2 से गुणा किया तो माइनस के 5 दूनी 10x, फिर -5 को प्लस के 1 से गुणा किया तो क्या जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब वही अपन आगे प्रक्रिया क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर वही चिन्ह बदल जाए, तो ये किसका चिन्ह है माइनस का है, तो यहाँ किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो किसका होगा प्लस का। अब ये प्लस के 5x स्क्वायर, ये माइनस के 5x स्क्वायर, तो इनमें ये घटाया शून्य बचा। अब ये प्लस के 10x और ये माइनस का 1x, अब 10 में से 1 हम प्लस वाला माइनस वाला कम कर दो तो प्लस के कितने बचे 9x। आगे ये भी प्लस के 5, ये भी प्लस के 5, 5 5 हो गए प्लस के 10 हो गए। अब हमारे पास जो अपन कर रहे हैं उसमें हमारे पास भागफल तो क्या आ गया, भागफल बराबर कितना है 3x - 5 और शेष फल कितना है हमारे पास, शेष फल बराबर कितना आ गया 9x + 10, ये प्राप्त हो गया। अब अपन ने ये भाग सही किया है नहीं किया है वो कलन विधि के द्वारा इसकी जांच करेंगे। अब कलन विधि क्या है वो अभी आपको बताया था, क्या होता है इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब वही भाज्य इसमें जो दे रखा है उसका संकेत क्या है, तो क्या दे रखा भाज्य कौन है fx है, तो fx बराबर और अब भाज्य कौन है gx है, तो यहाँ क्या लिख दोगे gx। अब गुणा भागफल को हमेशा अपन जब भी लेते हैं तो bx से निकालते हैं और शेषफल को rx से, जो अपन पहले अभ्यास एक और पढ़ेंगे उसमें पूरा इस कलन विधि का पूरा वर्णन है। तो इसका मान क्या देगा bx और इसका क्या हो जाएगा rx। आगे में जो जो आपको मान दे रखे हैं अर्थात आपके पास bx है उसका मान कितना दे रखे हैं 3x, इसका rx का मान है वो कितना है आपके पास 9x + 10। अब ये मान इसमें रखो, तो पहले आपको ये जो fx है वो कितना है 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। अब gx है वो कितने हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब बाद में bx है वो कितना है आपके पास 3x - 5 और प्लस शेषफल कितना है 9x + 10। इस रूप में अपन इसमें सूत्र में रख दिया। अब इसका हम मान प्राप्त करेंगे और वो मान ये आना चाहिए, अगर ये आ रहा है तो आपका भागफल सही है, ये नहीं आ रहा तो आपका भागफल गलत है। तो आप वही जैसे करोगे पहले x स्क्वायर को 3x से गुणा करो तो कितना आ जाएंगे 3x की पावर 3, फिर x स्क्वायर को -5 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर, 1 से गुणा कर दिया, फिर आप 2 से गुणा करो तो 2x को 3x से गुणा करो तो क्या जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, फिर 2 को -5 से गुणा करो तो माइनस के 10x, तो 2 से भी हो गया। अब किससे है प्लस का 1 से इतना ना, अब 1 से गुणा करो तो इसको इससे गुणा करोगे तो 3x, 1 से गुणा तो माइनस के 5, तो ये तो इसका क्या आ गया दोनों का गुणनफल आ गया। अब आगे प्लस लगा दिए लिख दो 9x + 10। आगे में जो समान पद है उसका जोड़ना घटाना करो, तो x की पावर 3 देखो वो तो पूरे में एक पद एक ही है तो उसको क्या कर दो 3x की पावर है 3। अब x स्क्वायर के 2 पद हैं, ये पद हैं 2 है,
6x स्क्वायर प्लस का है और 5 माइनस के 5 स्क्वायर है वो माइनस के है। तो 6 में से 5 कम कर दो तो फिर कितना बचेगा प्लस का x स्क्वायर बचेगा। आज जो x के पद है वो 3 है, 1 2 और 3, तो 9 और 3 कितने हो गए 12, तो प्लस के x है और 10 किसके हैं माइनस के। अब इस 12 में से 10 के कम कर दो तो कितना आ जाएगा माइनस का नहीं प्लस का 2x। अब उसके बाद में जो अंक संख्या है वो कितनी है, एक 10 है एक 5 है। अब 10 प्लस की है और 5 माइनस की है, 10 में से 5 कम कर दो कितनी आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। अब जो आपके पास यहाँ है उसको भाज्य के साथ देखोगी वो वैसा वैसा है नहीं, अगर वही मान प्राप्त आ रहा है तो इसका मतलब आपने जो भाग किया है वो सत्य है, अगर वो नहीं आ रहा है इसका मतलब भाग में आपने गलती कर दी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस x 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यहाँ भी गया 3x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो दोनों क्या है बीजीय व्यंजक समान है, अतः हमारा भागफल है वो सत्य है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं पहले भाजन की क्रिया करते हैं, उसका शेषफल और क्या निकालते हैं भागफल निकालते हैं, और भागफल और शेषफल निकालने के बाद में क्या करते हैं कलन विधि या विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेय से अपन इसका सत्यापन करते हैं कि अपन ने भाग सही किया या नहीं किया था, भाग की जांच करते हैं कि भाग है वो सही किया है या गलत किया। अब ऐसे दूसरा देखो कि बहुपद gx बराबर x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 का बहुपद में भाग देकर जांच कीजिए कि gx है वो fx का एक गुणनखंड है। तो आप गुणनखंड के बारे में अपन ने 9वीं क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कोई भी संख्या गुणनखंड का तात्पर्य क्या होता है कि उस संख्या के गुणामेय खंड, उस संख्या के गुणामेय खंड। जैसे आपके पास 6 है, अब 6 के गुणनखंड हो गए 2 और 3, क्या हो गए 2 और 3, जैसे आगे हो लेना अपन 1 ले। तो यहाँ जो भी गुणनखंड होंगे, जो किसी भी संख्या जो गुणनखंड आते हैं, गुणनखंड का मतलब समझो ना, किसी संख्या के गुणामेय खंड, किसी संख्या के गुणामेय खंड उसी को क्या कहते हैं गुणनखंड कहलाते हैं। अब जो भी ये गुणनखंड होते हैं उसका इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे आप देखो 2 का 6 में भाग दो पूरा जाएगा, 3 का 6 में भाग दो पूरा जाएगा। ऐसे कोई भी संख्या अपन उठा देखें तो उसका उसमें पूरा भाग जाता है। ऐसे ही यहाँ जो भी गुणनखंड होता है बीजगणित में भी, तो उसे जो गुणनखंड होगा अब वो किसका होगा तो उसमें उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अब यहाँ पर से आपको ये कहते हैं कि ये जो है यानी ये है वो इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अपन इसमें भाग देंगे तो वो भागफल भाग है वो पूरा पूरा जाएगा, अर्थात शेषफल शून्य बचेगा। शेषफल क्या बचेगा 0 आएगा, तभी वो उसका एक गुणनखंड होता है, अन्यथा या नहीं होगा उसका गुणनखंड नहीं होगा। जैसे अपन यहाँ बता रहे हैं कि 2 का अगर 6 में भाग दोगे तो भागफल पूरा पूरा जाएगा, अर्थात शेषफल शून्य बचेगा। तो इसी के अनुसार अपन इस भाग की क्रिया के द्वारा इसको अपन सिद्ध करेंगे कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। और वो कैसे करेंगे कि जो भी बहुपद आपको देखा उसको उसमें भाग देंगे और भाग देख करके यहाँ जो है वो मान अगर शून्य आ जाता है अर्थात शेषफल शून्य आ जाता है तो वो उसका एक गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं आता तो उसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो इसी प्रक्रिया अर्थात भाजन की क्रिया के द्वारा ही अपन एक ही बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है या नहीं है ये जांच करते हैं। तो आप उसमें आपको कह देंगे वो देखो, तो उसमें वो देखो भाज्य क्या देंगे और भाजक क्या है। तो पहले तो वो लिखेंगे कि यदि यहाँ किसका दिया है gx, यदि gx fx का एक गुणनखंड है तो gx का fx में भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। शून्य क्या होगा, शून्य शेषफल वो शून्य प्राप्ति होगा। अगर ये शेषफल शून्य प्राप्त होगा है तो वो इसका क्या है कि गुणनखंड है, अगर शून्य प्राप्त नहीं होगा तो वो उसका एक गुणनखंड नहीं है। अब वही भागफल करो, तो भागफल में जो भाजक वो क्या है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 और भाज्य क्या है x की पावर 5 माइनस 4
x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो वही इसमें इसका भाग दो, तो भाग देने के लिए क्या करोगे, x की पावर 3 का x की पावर 5 में भाग दो, अर्थात x की पावर 5 बटा x की पावर 3। भाग में क्या होगी, घटेगी। तो 5 में 3 घटा दो, कितनी बचेगी, x की पावर 2 बचेगी। अब x की पावर 2 का क्या करोगे, इस भाजक से गुणा करोगे। तो x की पावर 2 को इससे गुणा करो, तो गुणा करोगे पहले x की पावर 2 x की पावर 3 से गुणा होगी, गुणा में घात क्या होगी, जुड़ेंगी। तो जुड़ेंगे कितनी आ जाएगा, x की पावर 2 प्लस 3 ये आ जाएगी, और 2 और 3 का मान क्या होगा, 5 होगा। फिर इन दोनों को गुणा करो, तो प्लस माइनस तो माइनस, और 1 को 3 से गुणा करो तो 3। अब x की पावर 2 और x की पावर 1, तो x की पावर कितनी जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इसको इससे गुणा करो, कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। अब वही भाग में क्या करते हैं, अपन घटाते हैं। तो घटाते तो नीचे से में या प्लस क्या किसका होगा, माइनस का, या माइनस है किसका होगा, प्लस का, या प्लस है किसका होगा, माइनस का। अब उसके बाद में वही यहाँ x की पावर 5 है वो प्लस की है, यहाँ x की पावर 5 है वो माइनस का है। तो ये पद तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ प्लस के कितने हैं, 3x की पावर 3, माइनस के कितने हैं, 4x की पावर 3। अब माइनस वाले ज्यादा है, प्लस वाले कम है, तो 4 में से 3 को घटा दो, तो माइनस का कितना बचेगा, 1x की पावर 3 बचेगा। अब 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे वाले यहाँ x स्क्वायर किसका है, प्लस का है, ये x स्क्वायर किसका है, माइनस का, तो ये भी कट जाएगा। अब आगे क्या बच गया हमारे पास, प्लस के 3x प्लस 1। अब वही बाद में अपन वो क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, x की पावर माइनस के x की पावर 3 का x की पावर 3 में भाग देंगे। तो घात है वही है, माइनस का तो माइनस रह जाएगा, x की पावर 3 माइनस 3, तो क्या आ गया आपके पास, माइनस x की पावर 0। और कोई भी संख्या पावर 0 उसका मान कितना होता है, 1। तो भाग पर कितनी भाग है यहाँ, माइनस 1 भाग। अर्थात दूसरा ये है कि समान संख्या में समान संख्या भाग देते तो सदैव 1 बार जाता है। तो यहाँ समान संख्या थी, सिर्फ चिन्ह का परिवर्तन था, तो चिन्ह का वो लग जाएगा। अब माइनस 1 से इसको गुणा करो, तो पहले माइनस 1 को इससे गुणा किया तो माइनस का x की पावर 3, फिर इसको इससे गुणा किया तो माइनस मान क्या हो जाएगा, प्लस का, अब क्या आ जाएगा 3x, फिर माइनस को इससे गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस का कितना आ गया 1। अब वो अपन घटाएंगे, घटाने के बाद चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये प्लस का x की पावर 3, ये माइनस का x की पावर 3, इनमें से एक घटाया शून्य हो गया। ये प्लस का x, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 3x, इसमें ये घटाया क्या हो गया, शून्य। अब यहाँ ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, तो अब ये घटेगा है नहीं, कितना आ गया यहाँ 2। अब यहाँ पर जो बात क्या कर रहे थे कि gx का fx एक गुणनखंड है, तो gx का fx में भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। अब यहाँ जो आया वो शेषफल शून्य नहीं आया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो नीचे आप क्या लिखेंगे कि यहाँ शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ है, अतः gx है वो fx का एक गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ ये क्या था, अगर किसका देता आपको, ये माइनस का देता, किसका देता है, ये चिन्ह यहाँ माइनस का होता, तो यहाँ 0 आता, जीरो आता, और तब अपन ये बात ध्यान नीचे लगा लेते हैं, अतः gx का एक गुणनखंड है, क्योंकि gx का fx में भाग देने पर शेषफल शून्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ क्या लिखेंगे, gx का fx का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि gx का fx में भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो यहाँ ये इसका एक गुणनखंड नहीं है, और ये गुणनखंड कब हो जाता है, जैसे आपको पता है ना, यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का 1 है, और ये प्लस का 1 जब माइनस का होता तो ये होता, क्योंकि यहाँ माइनस का ये प्लस हो जाता, ये भी क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो इस प्रकार से अपन किसी भी एक बहुपद का दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है उसकी जांच अपन करते हैं, और वो किसके द्वारा की जाती है, भाजन की क्रिया के द्वारा ही करते हैं। अब अगला जो प्रश्न देखे है 11 का, उसमें क्या दिया आपको कि इस बहुपद के 2 शून्य दिए गए हैं, अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अब अन्य शून्य कितने हो सकते हैं, तो वो यहाँ बहुपद की घात देखो कितनी है, तो बहुपद की अधिकतम घात जो उत्तर है उसकी कितनी घात है, 4 है, कितनी है, 4 है, तो इसके शून्य कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब 4 में 2 तो आपको दे दिए, कितने दे दिए, 2 तो आपको दे दिए हैं, अब 2 आपको ज्ञात करने हैं, 2 तो आपको दिए गए हैं, 2 आपको ज्ञात करने हैं।
तो प्रश्न का शून्य यानी जो भी ये बहुपद दे रखा है उसके दो शून्य ज्ञात करके अगला आपको दे चुके हैं, दो शून्य को आपको ज्ञात करके दे चुके हैं। अब अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब अपन पहले से तैयार करते हैं कि अन्य शून्य कितने हो सकते हैं। तो ये पहले मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये बताया था कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात जितनी होती है उतने उसके शून्य हो सकते हैं। अगर यहाँ घात अधिकतम है तो 3 होगी तो उसके 3 शून्य होंगे, अगर 2 होगी तो 2 शून्य होंगे, अगर 4 होगी तो 4 शून्य होंगे, अगर 5 होगी तो 5 शून्य हो सकते हैं। तो ऐसे जितने उसके तत्व की अधिकतम घात होती है उतने उसके शून्य के होते हैं। अब ये अपने 2 तो दे रखे हैं, अन्य 2 अपन कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो भी आप जानते हो कि शून्य होते हैं वो शून्य के जो मान होते हैं वो किसके मान होते हैं, चर के मान होते हैं। क्योंकि जैसे उसी शून्य का अपन अर्थात चर का मान उस बहुपद में रखेंगे तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है वो, अर्थात जो शून्य होते हैं वो किसके मान होंगे, अक्ष के मान होंगे। अर्थात यहाँ जो यहाँ चर है ये तो चर क्या है, अक्ष है, उसका एक मान तो हो गया 2 प्लस वर्गमूल 3, 2 प्लस वर्गमूल 3 है। और उस अक्ष का दूसरा मान क्या हो गया, अर्थात तो 4 मान होंगे। यहाँ कितने मान होंगे अक्ष के, 4 मान होंगे। 4 में आपको 2 दिया जा रहा है, अक्ष का मान क्या दे दिया, यानी 2 प्लस वर्गमूल 3, और दूसरा क्या दे दिया 2 माइनस वर्गमूल 3। ये 2 तो आपको दे रखे। अब अन्य 2 से आपको और निकालने, अब वो अन्य 2 से कैसे निकालेंगे, आप जो यहाँ आपको ये चर के मान दे रखे हैं उससे आपको उसको गुणनखंड बना लेंगे। उसको क्या बना लेंगे, गुणनखंड। इसको पीछे लाओ और पीछे लाते ही क्या हो जाएगा, ये जो प्लस के दोनों किसके हो जाएंगे, वो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस का 2 और माइनस वर्गमूल 3 बराबर यहाँ क्या बचा 0। ऐसे इसमें लाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का वर्गमूल 3 बराबर 0। अब जो ये आए मान उन दोनों को गुणा कर लो और उनसे एक बीजीय व्यंजक बना लो या एक बहुपद बना लो। अर्थात आप ही जो 2 व्यंजक है, अर्थात ही 2 शून्य के हैं, उनका जैसे आप मान प्राप्त कर लिया, मान प्राप्त कर इसका कर लोगे, अर्थात इन दोनों का गुणनफल प्राप्त करोगे। अक्ष माइनस 2 माइनस वर्गमूल 3 इनटू अक्ष माइनस 2 प्लस वर्गमूल 3, इनका गुणनफल प्राप्त करके एक बीजीय व्यंजक या एक बहुपद प्राप्त कर लोगे। आप गुणा करोगे तब अक्ष को पहले अक्ष से गुणा किया, क्या आ गया, अक्ष स्क्वायर आ गया। फिर अक्ष को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस का 2 अक्ष आ गया। फिर अक्ष को वर्गमूल 3 से किया तो प्लस का वर्गमूल 3 अक्ष आ गया। 1 से गुणा आ गया। अब यानी अक्ष से ये तीनों गुणा हो चुके हैं। अब बाद में 2 से आओ तो पहले 2 को अक्ष गुणा किया माइनस 2 अक्ष, अब 2 को माइनस 2 से गुणा किया प्लस का 4, फिर 2 माइनस 2 को इसे प्लस के वर्गमूल 3 से गुणा किया तो माइनस का 2 वर्गमूल 3। तो ये किससे हो गया, दोनों 2 से हो गए। अब आओ वर्गमूल 3 से इनको गुणा करो तो पहले माइनस 3 को इससे गुणा किया तो माइनस का वर्गमूल 3 अक्ष, फिर माइनस वर्गमूल 3 को माइनस 2 से गुणा तो माइनस मान क्या जाएगा प्लस का, यानी 3 आ जाएगा 2 वर्गमूल 3। फिर माइनस का वर्गमूल 3 को प्लस का वर्गमूल 3 से गुणा किया तो माइनस का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करो तो कितना आएगा 3 है। तो इनका गुणनफल ये आ गया। अब इसमें कोई समान पदों को जोड़ना घटाना कर लो तो सबसे पहले देखो अक्ष स्क्वायर का पद तो एक ही है, ऐसा आसान हो जाएगा। अब जो ये 2 अक्ष है वो भी माइनस के, ये 2 अक्ष है वो भी माइनस के। अब इसके बाद में अक्ष एक ये पद है, एक ये है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको तो यहाँ छोड़ दो, 0 हो गया इधर। तो अब इन दोनों को ले लो अक्ष वाले को, और ये कितना आ गया माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 4। अब उसके बाद में अचर पद है उसको देखो तो अचर पद में 4 2 वर्गमूल 3 और 2 वर्गमूल 3 माइनस 4। अब इनमें भी देखो जो संख्या है इन दोनों को एक प्लस की है एक माइनस की है, तो इसमें से घट जाएगा, शून्य बचेगा। अब 4 में से 4 तो प्लस की है 3 माइनस की है, 4 में से 3 को घटाया कितना बच गया 1 बच गया, वो भी किसका बचा प्लस का। अर्थात अब आपके पास जो शून्य आपको दे थे उससे जो बहुपद बना वो क्या बना है अक्ष स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब जो ये बहुपद आया उसका आप इस बहुपद में भाग लगा दो, और जो आपके पास भागफल आएगा तो उससे 2 गुणनखंड हो जाएंगे, एक गुणनखंड तो ये हो रही है,
एक गुणनखंड तो क्योंकि इन्हीं के सूर्य से आया है, तो ये क्या है उसका ये भी यानी भाजक बना रहे हैं अपन इसको, तो भाजक बना रहे तो वो क्या होगा इसका गुणनखंड होगा। दूसरा इसका भाग देंगे तो जो भाग में आएगा वही उसका गुणनखंड होगा, और भाग में भी पूरा पूरा जाएगा क्योंकि शून्य गए क्या है ये शून्य गए, तब भाग पर क्या आएगा पूरा पूरा आएगा। अब जो पूरा पूरा भाग में आएगा उसके अपन गुणनखंड करेंगे। जैसे इसके अपन वापस जो गुणनखंड थे उसका गुणनफल निकाल लिया, उसमें क्या करेंगे अब इसका भाग देंगे अपन, जो भागफल निकालेंगे उसके गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंडों का अपन दो यानी आज के मान प्राप्त करेंगे, और वो दोनों मान क्या हो जाएंगे इसके अन्य दो शून्य हो जाएंगे। तो अब वो प्रक्रिया की बाकी की करो, तो x स्क्वायर यानी माइनस का 4x प्लस 1 का भाग किसमें दो, इस बहुपद में दो, वो बहुपद क्या x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 3 माइनस का 26 x स्क्वायर प्लस का 138 x माइनस का 5, इसमें भाग देना आपको। अब भाग दोगे वही x की पावर 4 में x की पावर 2 का भाग दोगे, 3 बार जाएगा x की पावर 2 बार चलेगा। अब 2 को इससे गुणा करो तो 2 को गुणा करोगे कितना आ जाएगा, x की पावर पहले 4 हो जाएगी, यहाँ करो कितना जाएगा माइनस का 4x की पावर 3, यहाँ इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का x की पावर 2। अब वो घटाओगे, क्या करना आपको घटाना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये तो शून्य हो गया। अब यहाँ देखो माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, अब 6 में से 4 प्लस वाला तो कम हो गए, कितने बच गए माइनस के 2x स्क्वायर नहीं 2x की पावर 3। अब यहाँ 26x स्क्वायर किसके माइनस के, अब ये किसका हो गया माइनस का, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 27x की पावर 2। अब अगला पद ऐसा है 47 138 माइनस के 35। अब वही इसका इसमें भाग दो, तो भाग दोगे उसमें भाग में क्या जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा, अर्थात इसका इसमें भाग दो माइनस 2 तो ऐसे आ जाएंगे, x की पावर 3 है उसमें 2 कम हो जाएगी 1 बचेगी। अब उसको इससे गुणा करो, तो गुणा करो तो पहले प्लस माइनस माइनस 2x की पावर 3, फिर इससे गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया प्लस। अब 2 को 4 से गुणा करो फिर आ गया वो 8, फिर आ गया 8, बाद में x को गुणा करो तो क्या आ गया x स्क्वायर, फिर वो इसको 1 से गुणा करो तो प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 2x। अब वही घटाओ, तो घटाओ तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये तो शून्य हो जाएगा। अब ये माइनस के 27x है, ये माइनस के 8 है, माइनस के 8 है, तो 27 8 कितने हो गए माइनस के 35 x स्क्वायर। आगे इन दोनों को जोड़ो तो दोनों ये प्लस के हो गए, तो कितने हो गए ये 140। अब आगे माइनस के 35। अब वही इससे में इसका भाग दो, x स्क्वायर तो x स्क्वायर करते हैं, कितना बचेगा माइनस 35। अब माइनस 35 से इससे गुणा करो, पहले क्या जाएगा वो माइनस का 35 x स्क्वायर, फिर याद रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और 35 140। अब वही प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस और 35। अब वो इसको बढ़ाइए प्लस का ये माइनस का ये प्लस, ये 0 ये भी 0 और ये भी 0, उसके बाद क्या आ गया 0। अब जो ये भाग में आया है उसके गुणनखंड करोगे और उसके जो गुणनखंड करोगे उससे 2x के मान प्राप्त होंगे और वो दोनों मान ही क्या हो जाएंगे इसके शून्य होंगे। अतः क्या करोगे आप यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के गुणनखंड। अब वो गुणनखंड करने के लिए पहले से क्या प्लस किया, आगे वाले दोनों माइनस किए, तो दो खंड करेंगे बीच वाले के तो वो क्या होंगे माइनस प्लस होंगे। अब माइनस का हो जाएगा 7x प्लस का हो जाएगा 5x। अब 7 में से 5 कम करोगे माइनस के 2 बच जाएंगे और 7x को 5x से गुणा दो प्लस माइनस माइनस का 35x स्क्वायर आ जाएगा। तो बाहर वाले का किनारा 35x स्क्वायर आ रहा है, इस प्रकार से इसके खंड करो तो क्या होंगे वो x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5x माइनस के 35। अर्थात यहाँ जो 2x है उसके 2 खंड करेंगे, कौन से करेंगे 7x और प्लस के 5x। अब 7 में से 5x कम हो गए माइनस के 2 बच गए। आप गुणा करो तो माइनस
प्लस माइनस हो गया 7 को 5 माइनस के 35 हो गए, अक्स वाला समान तो अक्स स्क्वायर है। अब वो दो में कॉमन लो तो पहले दो में कॉमन क्या लिया, अक्स ले लिया, तो अक्स माइनस का 7, दूसरे में कॉमन क्या आया 5 आ गया, तो वो अक्स माइनस का 7। अब और कॉमन लो क्या आएगा, अक्स माइनस 7, तो यहाँ कितनी बार आ गया अक्स बार, यहाँ कितनी बार आ गया 5 बार। अब आगे क्या करोगे, या तो अक्स माइनस 7 बराबर 0 या अक्स प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से अक्स को आगे पक्षांतर करो, क्या आ गया 7, यहाँ फिर आप आगे पक्षांतर करो 5 को तो -5। अन्य दो शून्य का है वो क्या है, यानी 7 और -5 है। तो अर्थात दो शून्य का आपको निकाल दिए गए थे, अन्य जो दो शून्य वो क्या होंगे 7 और 5 होंगे। आप नीचे लिख देंगे अतः इस बहुपद के अन्य दो शून्य के 7 तथा -5। तो दो शून्य का आपको दिए गए थे और दो ज्ञात करना था, तो आप दो दिए जाए और दो आपको ज्ञात करने हैं, तो वो कैसे ज्ञात करोगे, पहले आपने वो ध्यान रखना है कि शून्य का मतलब क्या होता है। तो शून्य का मतलब क्या होता है, चरपद का मान होता है, अर्थात वो जो मान है वो किसके मान है, अक्ष के मान है। अब अक्ष के मानों से दो आप क्या करोगे, बीजीय व्यंजक ले लोगे, उस बीजीय व्यंजक को दोनों को गुणा करके एक बीजीय व्यंजक बना लोगे, उस बीजीय व्यंजक का जो आपको बहुपद दे रहा है उसमें भाग दे लोगे। अब भागफल में जो आएगा उस भागफल के गुणनखंड करोगे। आप गुणनखंड करने के बाद में आपको जो दो उत्तर आएंगे अथवा वो उत्तर किसके आएंगे, अक्ष के आएंगे, और अक्ष के मान क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, तो वो दोनों क्या होंगे, उसके शून्य होंगे। तो इस प्रकार से अपन इस प्रक्रिया के द्वारा अपन अगर आपको किसी बहुपद के दो शून्य दिए जाए और अन्य शून्य ज्ञात करें, तो वो अन्य शून्य तो वहां बहुपद को देखते हमें पता चल जाएगा यहाँ बहुपद की अधिकतम बात नहीं है जबकि 4 है, तो 2 और होंगे। अगर यहाँ कितना होता, 3 होता, कितना होता यहाँ 3 होता, तो आपको एक शून्य का आता, कितना आता, एक शून्य आता। ऐसे आपको कैसे भी आपको प्रश्न पूछ लेते हैं, जैसे यहाँ आया तो आपको मैंने बराबर से दे दिया है, इसको छोटे तरीके से कैसे पूछ लेते हैं, यहाँ गा देगा 3 और एक शून्य देगा सामने और कहेगा अन्य शून्य ज्ञात करो, तो इसका मतलब आपको कितने ज्ञात करने हैं, 2 ज्ञात करने हैं, क्योंकि 3 में से एक आपको दिया जा रहा है, 3 में से एक आपको दिया जा रहा है, 2 आपको और ज्ञात करने हैं। यहाँ दूसरा ऐसे दे दिया कि एक आपको दे दिया, अच्छी बात है, यहाँ 2 एक आपको दे दिया, तो इसका मतलब आपको कितना और निकालना है, एक और निकालना है, एक और निकालना है। तो वो भी कैसे करोगे, हर का भाजक की क्रिया से निकाला जाएगा। अगर एक ही शून्य दे रखा है तो वो उसी वजह से आपको यहाँ एक ही शून्य देता, तो आप इसी का इसमें भाग दे दोगे, तो यहाँ एक व्यंजक बन गया, क्या बन गया, एक व्यंजक बन गया, एक व्यंजक से जो आपको बहुपद दिया जाता है उसका भाग दे दोगे, उससे एक दूसरा छोटा व्यंजक आ जाएगा, वो कौन सा होगा, रेखीय, यानी बहुपद आ जाएगा, और रेखीय बहुपद से आपको अक्ष का मान मिल जाएगा। अगर यहाँ 3 दे रखी है, आप क्या दे रखी है, 3 दे रखी है और आपको एक शून्य दे रखा है, तो आपको इसी प्रकार से द्विघात वाला यानी बहुपद प्राप्त होगा, और उस द्विघात वाले बहुपद से आपको और गुणनखंड करके 2 प्राप्त करने होंगे। तो ऐसे आपको कितने में देते हैं, अगर आपको एक दे रखे हैं, आप बहुपद को देखोगे तब पता चल जाएगा कि आपको कितने निकालने हैं। अगर एक दे रखा है, घात 3 दे दी, तो इसका मतलब आपको कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं। 2 दे दिया, 3 घात दे रही है, इसका मतलब आपको एक ही निकालना है, अर्थात भाग देते आपको पता चल जाएगा वो कितना आएगा। तो इस प्रकार से अपन इन्हें क्या करेंगे, भाग विधि के द्वारा क्या करेंगे, जब ये शून्य दिए जाए अन्य शून्य ज्ञात करने हैं वो ज्ञात करेंगे।